शराब के पैसे कम होने पर बेटे ने मां को खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसे ठंडे गलियारे में सोने और 3 दिन भूखा रहने पर मजबूर किया, जिससे तंग आकर मां शहर में छोटे बेटे के पास चली गई। किसने सोचा था कि बेटा इस डर से कि मां पैसे मांगने आई है, अपनी पत्नी से उसे बाहर निकलवा देगा। तब जाकर मां को एहसास हुआ कि उसने 2 एहसान फरामोश पाले हैं। अगर बड़ी बेटी होती तो उसे इतना दुख नहीं सहना पड़ता। दरअसल 25 साल थी वह क्या 25 साल पहले मानिका अपने 3 बच्चों के साथ बाजार में अंडे बेचने गई थी, लेकिन दूसरे बेटे ने किसी के पास खिलौना बंदूक देखी और जिद करने लगा कि मां उसे दिलाए। पर मां उस वक्त अंडे गिनने में व्यस्त थी। उसके पास बेटे के नखरे उठाने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने उसे कुछ टॉफियां दे दी। पर बेटे ने टॉफियां जमीन पर फेंक दी और छोटे भाई को लेकर भाग गया। तब बड़ी बेटी ने मां से कहा कि वो उन्हें ढूंढ लाएगी। पर जैसे ही उसे भाई मिले, उसने देखा कि मानव तस्कर उसके भाई को ले जा रहे हैं, तो उसने उन्हें रोका, लेकिन तस्कर ने उसे ही पकड़ लिया। बहन ने दोनों भाइयों को पहले भागने और फिर मां को बुलाकर लाने के लिए कहा। बेटी के पकड़े जाने की खबर मिलते ही मां तुरंत गली की तरफ भागी, लेकिन तब तक वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। देखते ही देखते 25 साल बीत गए। अब बूढ़ी मां हर रोज खेत का काम खत्म करने के बाद बेटी के साथ वाली अपनी पुरानी तस्वीर को देखकर रोती है। इन 25 सालों में मां ने उसे ढूंढना कभी नहीं छोड़ा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। दूसरी ओर खोई हुई बड़ी बेटी भी अपनी मां को तलाश रही थी। बड़ी बेटी ने पिछले 20 सालों में अपनी मेहनत से लिन ग्रुप की स्थापना की और अपनों को ढूंढने के लिए एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया, जो बचपन की धुंधली तस्वीरों से यह दिखा सकता है कि बड़े होने पर इंसान कैसा दिखेगा। इसका मकसद उन परिवारों की मदद करना है जो मानव तस्करी के शिकार हुए हैं। दूसरी तरफ दिन भर काम करके जब मां दूसरे बेटे के घर लौटी, तो शराबी बेटे ने उसे गालियां दी और मां के पास बचे कुचे पैसे भी छीन लिए और शिकायत की। तीसरा बेटा शहर तुम मेरे पास आ गई, उसने कहा। तीसरे भाई ने पैसे नहीं दिए, इसलिए वो नहीं रख सकता। उसने मां को निकाल दिया। मजबूर मां शहर में तीसरे बेटे के पास गई, पर वहां सिर्फ बहू मिली। बहू भी तेज थी। सास को देखते ही बोली, पति घर पर नहीं है और पैसे भी नहीं है। उसने चिढ़कर कहा कि उसके खेल में खलल न डालें, पर मां को नहीं पता था कि तीसरा बेटा घर पर ही था, बल्कि जानबूझकर मां से छिप रहा था। बेचारी मां शहर में भटकती रही। ठीक उसी समय बड़ेढ़ी बेटी ने ऑफिस से नीचे देखा तो उसे एक महिला दिखी जो बिल्कुल उसकी मां जैसी लग रही थी। वह दूर जा चुकी थी। सीसीटीवी में जला हाथ देखकर उसे यकीन हुआ कि वो उसकी मां है। इसी बीच बेघर मां फिर से दूसरे बेटे के घर लौट आई। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, बस ठंडे गलियारे में सोती रही। अगले दिन जब बेटे ने कुल्ला करके पानी मां पर थूका, तब उसे पता चला कि वो बाहर सोई थी। लेकिन दूसरे बेटे को कोई परवाह नहीं थी कि मां कहाँ सोई थी। उसने बस पूछा कि क्या उसे खर्च के पैसे मिले। जब मां ने कहा कि पैसे नहीं मिले, तो वह तुरंत मां को खींचते हुए तीसरे बेटे के घर ले गया और मांग की कि उसे 6 महीने के बकाया पैसे आज ही देने होंगे। लेकिन उनकी लंबी बहस के बाद भी कोई भी मां को रखने को तैयार नहीं था। बस करो, तुम लोग लड़ना बंद करो। सब तुम्हारी गलती है, तुम छोटे की तरफदारी करती हो। घर में आग लगने पर तुम ही पहले भागी थी ना। बेटा सो रहा था, मुझे डर था कि देर ना हो जाए। बहाने मत बनाओ, तुम आग से नहीं खेलते तो आग नहीं लगती। मां को ये चोटें तुम्हारी वजह से लगी हैं। बस करो, पैसे के लिए नाटक मत करो, दफा हो जाओ।